हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग और इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे 4-5 महीने में कैट की प्रिपरेशन की। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि मतलब, और मैं आपको उसमें बुक सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए फॉर कैट प्रिपरेशन एंड क्रैक द कैट एंड टू गेट एडमिशन इन दी आईआईएम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और अपन चलते हैं मेरी तो गाइस, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए IIM अहमदाबाद का बैकग्राउंड लगा के रखा है। तो क्या रहता है कि जब भी मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करता हूँ तो मुझे मतलब एक जो इंस्पिरेशन मिलता है ये IIM कैंप का जो कैंपस रहता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा। बाकी कोरोना कंडीशन की वजह से लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन तो भी मतलब लगता है कि मतलब एक ना एक दिन इसमें जाऊँगा, मैं इतने ब्यूटीफुल कैंपस में पढ़ूँगा। तो आप भी अपने एक रूम में एक पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो वो आपको इंस्पायर करेगी। जैसे कि मैंने भी एक पिक्चर लगा के रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये देखिए जो मेरे ड्रीम कॉलेज थे, जैसे कि IIM कैलकाटा, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद। तो ये जब भी मैं इस पिक्चर को देखता हूँ तो ये मुझको इंस्पिरेशन देती है। और कभी कभी रूम में आप बैठे रहते हैं, आपकी नज़र चली जाती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो फर्स्ट थिंग मतलब जो मैं करता था कि पहले तो मैं जो मेन रहता है कैट में वो RC का रहता है। तो आप ये गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं RC99.pdf। तो आपको ये एक बुक मिल जाएगी जो कि फ्री में अवेलेबल है गूगल पे। और आप इसके देखें तो इसके जो RCs है ना वो मतलब बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो क्योंकि जैसे कि इसमें 3 लेवल भी हैं RCs के। तो जैसे कि इसमें पहले आता है लो डिफ़िकल्टी, तो इसमें बहुत सारे लो डिफ़िकल्टी वाले RCs हैं। तो पहले आप इनसे शुरू करिए। और इसके वैसे ये पहला RCs है, तो इसको आप ऐसे मत करिए, इसको टाइम टाइम लगा के करिए 8-9 मिनट का। तो 8-9 मिनट का ये RCs पढ़िए और ये इसके क्वेश्चंस करिए। और इसमें भी क्या कीजिए कि पहले आप RC पढ़िए और बाद में उसका आंसर्स दीजिए, क्योंकि क्या रहता है कि यदि आप RC का ओवरव्यू ले लेते हैं तो मतलब आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहती है। और ये लास्ट में इसके जो ये PDF है, इसके लास्ट में इसके सॉल्यूशन दिए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही मतलब शानदार दिया हुआ है कि किसका आंसर्स क्या होगा और क्यों है। मतलब उससे आपको मतलब थोड़ा फील भी आएगा, क्योंकि कई बार क्या रहता है हम RC कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम रॉन्ग कहाँ हैं, हम गलत कहाँ हैं। लेकिन क्या है कि ये वाली आप 99 RCs हैं इसमें। तो ये आप पूरी बुक कर लीजिए। अभी भी लगभग 2-3 महीने तो बचे हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। आप मतलब अभी इससे करना शुरू कर दीजिए, तो ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल करेगी। एंड उसके बाद मैं क्या करता था, मॉक वगैरह देता था। तो मैंने टाइम की टेस्ट सीरीज लेके रखी थी, इसके मॉक अच्छे हैं। कैट से भी थोड़े टफ लेवल के आते हैं, इसका DILR और क्वांट। तो मतलब ये भी आप देख सकते हैं, इसके मतलब जो भी रहता है कैट पर पूरा मतलब मॉक से ही प्रैक्टिस रहता है। और उसके बाद मैंने IMS की टेस्ट सीरीज भी ली थी, ये भी अच्छी है। इसके मॉक्स वगैरह लगभग कैट के सेम ही रहते हैं, तो ये भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज है। और मैंने एक करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी ली थी, इसका नाम एस्पिरेशन AI से इसकी वेबसाइट खुलती है। तो ये करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज है, इसके भी मॉक मतलब अच्छा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन था, मतलब इसमें जो फैकल्टी रहती है वो अपन को पूरा एक्सप्लेन करती है कि वो अटेम्प्ट करते तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते, और मतलब वो कौन से मतलब जो देखते हैं ना कि जैसे कि मॉक में रहता है सिलेक्शन का। तो जैसे कि जो मतलब क्वेश्चन सिलेक्ट करिए पूरा अटेम्प्ट करके बताते हैं मॉक की, वो करते तो वो कैसे करते, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करते, रिजेक्ट करते। तो ये भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आती है ये क्रैक यू। तो ये क्रैक यू भी मतलब बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैट के प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसमें आप क्या रहता है PDF की तरह जैसे भी दे सकते हैं, और एक ऐसे मॉक के तरीके बिल्कुल टाइमिंग के साथ भी दे सकते हैं। तो इसमें कैट के जितने भी मतलब वैसे लास्ट टाइम बचा है, तो आई थिंक स्टूडेंट को पूरा फोकस ही लास्ट ईयर के पेपर पर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि आप टोटली मॉक पर डिपेंड होंगे तो क्या रहेगा कि जो मॉक हैं, तो यदि मॉक वाला ही पेपर आए तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अब मतलब पूरा आपको कैट में फोकस करना चाहिए। और ये वाली वेबसाइट में ये अच्छी चीज़ है कि इसमें कैट के ही नहीं, आपको IIFT, जेट, मैट, CMAT, PGDBA, टिस, स्नैप, SRC, CCGBO, तो जितने भी MBA जो इम्पोर्टेंट MBA एग्जाम होते हैं, PGDBA, तो इन सब के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। मतलब इस पर कैट के ही नहीं, तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ दी जो कैट एस्पिरेंट रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है।
तो ये मतलब आप यूज करिए। उसके बाद मैं बताता हूँ बुक्स। तो जनरली मैं क्या करता था कि आपने इसका नाम सुना ही होगा, द बर्ड पावर मेडिजी बाय नॉर्मन लुइस। तो ये भी मतलब बहुत सारे कैट एस्पिरेंट इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं, जैसे कि ये बर्ड पावर मेडिजी या नॉर्मन लुइस। तो इसमें क्या है, पूरा रूट बर्ड्स हैं। तो रूट बर्ड्स क्या है कि मतलब ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब आपको जो नॉन नॉन कैट एग्ज़ाम है उसमें मतलब ये ऐसे ये बर्ड दिए हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, मोनोगामिस्ट। तो इसमें क्या रहता है, एक रूट बर्ड रहता है, ऐसे कि मैंने ये मार्क किया है। तो इसमें यदि आपको जो रूट्स बर्ड रहते हैं वो आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब जो कुछ रहेगा बर्ड, तो आप उसका मतलब उसका मीनिंग पता कर सकते हैं कि मतलब क्या रहता है। ऐसे ये लिखा हुआ है फिल मतलब लव होता है, तो ये लव एंड हेट के मतलब ये दिए हुए हैं। तो इसमें रूट बर्ड्स से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आप बर्ड पावर मेडिजी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, जैसे कि 2-3 मंथ बचे हैं तो उनके लिए ये मतलब अभी हेल्पफुल नहीं करेगी कि आप इस पर टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है और इसमें लगभग आपको टाइम लगेगा। तो ये मतलब मैंने पूरी पढ़ी थी और मतलब पढ़ना ही अकेला नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको याद भी करना पड़ते हैं। तो ये मतलब बहुत हेल्पफुल बुक रहती है एमबी की। तो मतलब अभी जो 2-3 महीने बचे हैं उनके लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर के लिए फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी हेल्पफुल बुक है। एंड उसके बाद मैंने क्या लिया था, कैट का मटेरियल लिया था। तो ये टाइम कोचिंग का मटेरियल लिया था। तो ये मतलब आप कोई सी भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा मटेरियल था टाइम का भी। लेकिन तो वो आप पे डिपेंड है, आपके आसपास कौन सी कोचिंग है और आप कौन सा लेना चाहते हैं। तीनों कोचिंग का मटेरियल बेस्ट है, लेकिन मैंने मटेरियल ओनली टाइम का लिया था और टेस्ट सीरीज तीनों ली थी। तो ये मतलब अच्छा मटेरियल है इसका, तो आप ये ले सकते हैं। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे क्या रहता है कि ओनली बहुत सारे बर्ड आते हैं, लाइक देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी कैट IIM अहमदाबाद। तो क्या रहता है कि आप जब लिखते हैं तो थोड़ा आपका इंस्पिरेशन बढ़ता है। तो मैंने क्या किया था कि साथ में ऐसे बर्ड पावर मेडिजी रहती है तो उसमें भी नहीं रहते, तो मैंने क्या किया, एक कॉफ़ी ली और उसमें ये मतलब जो जितने भी मीनिंग आते जाते थे, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में रीडिंग करते हैं और जहाँ भी करते हैं आप दिन भर रीडिंग, और आपको न्यू न्यू बर्ड मिलते हैं, आपको RC से न्यू बर्ड मिलते हैं, तो आप उनको इसमें ऐसे नोट्स की तरह लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे बर्ड थे इसमें नोट्स बनाए थे, तो ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको एंड में रिवाइज करने। जैसे कि बहुत सारे टफ बर्ड रहते हैं, जैसे ओमनीपोसेंस, मतलब ये आते ही रहते हैं। मतलब ये मतलब फिलॉसफी, जैसे फिलॉसफी के आते हैं। तो जैसे कि ये मतलब मैंने थोड़ा हिंदी में लिख लिए थे थोड़ा समझने के लिए, कि मतलब थोड़ा हिंदी में मुझे अच्छे से समझ में आता है, तो साथ में मैंने इंग्लिश लिखा और उसका हिंदी मीनिंग भी मतलब लिख लिया था। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप वर्ड लिख के इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये बुक भी आपको लास्ट में रिवाइज करने की, जैसे एनमेट वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब वोकेबलरी आती है और ऐसे, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड नेक्स्ट के लिए चलते हैं अपन, ये फार्मूला रजिस्टर। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फार्मूला रजिस्टर। तो उसमें ये मतलब जो भी आपके ऐसे मैंने देखी फार्मूला रजिस्टर में पूरा परसेंटेज का लिखा हुआ है कि मतलब ये कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन, जो कि मतलब मतलब आप कुछ अलग होने चाहिए बच्चों से। तो मतलब आप कुछ बच्चों से यूनिक क्यों होंगे, अलग होंगे तभी आप, क्योंकि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं लेकिन स्कोर किसी का ही आता है। तो आपको कुछ अलग करना है। जैसे कि पूरा स्क्वायर लिखा है मैंने, क्यूब्स लिखा है, तो इसमें मैंने पूरे जितने भी कॉन्स के थे उनके पूरे फार्मूला लिख के रखे हैं। ऐसे TSD है, TSD के मैंने फार्मूला उनको हाईलाइट भी करके रखा है, तो क्या रहता है कि रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो इसमें मैंने मतलब आप लास्ट में मतलब फार्मूला रजिस्टर सब बनाए, क्योंकि आप जब मॉक देने जाते हैं तो मॉक के पहले भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और मतलब लास्ट में जब आप रिवीजन करने जाएं एग्जाम के एक दिन पहले भी आप ये सारी फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो जल्दी क्लिक करना चाहिए। जैसे कि मैंने सर्कुलर रेस के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स के मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज है, इसके मैंने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बनाए हैं। तो आप भी अपना एक फार्मूला रजिस्टर बनाइए जो कि मतलब आप ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने और भी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाए हैं।
तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक फार्मूला रजिस्टर बनाइए आप, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए, फार्मूला लिखिए, तो ये भी आपको मतलब बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में यही इंपॉर्टेंट रहता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, कैट के लिए नहीं, मतलब कोई से भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आगे चलते हैं कि मैंने एक वो भी ली थी, ये कैट की बुक। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ये क्रैक्यू से भी काम चला सकते हैं। क्रैक्यू ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे पेपर होगा। और कुछ लोग यदि कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या कुछ दिक्कत है उनको, या उन पर लैपटॉप नहीं है हर टाइम, और वो चाहते हैं कि पर्सनल बुक, तो मैंने ये अरिहंत की इस बुक खरीदी थी। तो इसमें जितने भी कैट के जो 1993 से थे 2080 तक, तो इसमें सारे कैट के प्रीवियस ईयर पेपर थे, मतलब जितने भी ये प्रीवियस 26 ईयर्स पेपर। तो ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल थी, ऐसे कॉन्ट के पूरे मतलब इसमें चैप्टर कवर थे। तो ऐसे मैंने बस, आप ये इतने मटेरियल आप कर लेंगे तो आपके लिए कैट करना सफिशिएंट हो जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी आपको हेल्पफुल लगेगा, और आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।